परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर हम प्रकाशित वाक्य की उन गहरी बातों को सीखने की कोशिश करेंगे जो परमेश्वर ने गुप्त रूप से यूहन्ना को दिखाई और बताई कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रकाशित वाक्य के 9वें बाब में आते हैं तो वहाँ वचन ये बताता है कि वहाँ पे कई स्वर्गदूत हैं 7, और सातों स्वर्गदूत का अलग अलग काम है। तुरही फूंकते हैं, आसमान से महामारी उतरती है, लोगों को मारती है। अब यहाँ पे 4 स्वर्गदूत देख चुके थे। 5वें का है 9वें बाब की पहली आयत में, 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। ये आपको बता चुके, तारा नहीं था, स्वर्गदूत था जो ज़मीन पर आया। दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि उसके हाथ में की थी, अतः कुंड की कुंजी थी, और वो आया, उसने उस भट्टी को खोला और मेरे प्रियो उसमें से एक धुआं निकला जिससे सूर्य और वायुमंडल सब अंधकार में हो गया। एक अजीब सी परिस्थिति, एक अजीब सा धुआं, एक अजीब सा डार्कनेस पूरे वायुमंडल में छा गई। अब हम आज आगे चलेंगे कि उस गड्ढे में जहाँ ये सारी चीज़ें बंद थी, क्या हुआ था, और आगे चल के देखेंगे कि वो क्या रिएक्शन होने जा रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि दूसरी और तीसरी आयत में उस कुंड में से टिड्डियाँ निकली, वो टिड्डियाँ बाहर आईं, और 7वीं आयत में बताया गया है कि वो टिड्डियाँ क्या थीं। और मेरे प्रियो, इन टिड्डियों को जो एक्चुअली शैतान के दूत है, जिन्हें लॉक किया गया था एक अथाह कुंड में, बहुत बड़ा कुंड है कुएं टाइप का, और उसके अंदर इनको रख कर ये बताया गया था कि इन्हें क्या करना होगा। अब मेरे प्रियो, इनका एक राजा भी है, और यहाँ बाइबल जो बताना चाहती है कि ये जो दूत हैं जो इस अथाह कुंड में से निकले, इनकी पावर क्या है और ये कैसे आज्ञा भी मांगते हैं। 4थी आयत में लिखा हुआ है, उनसे कहा गया था कि ना पृथ्वी की घास, ना पेड़, ना कोई हरियाली, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। अब उन्हें नुकसान किसे पहुंचाना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको सिर्फ जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। यानी बाइबल ये बताना चाहती है कि ये वो लोग हैं जो पृथ्वी पर हैं, और इन्हें परमेश्वर ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 2 तरह के लोग हैं, और बाइबल ये भी बता रही है कि ये लोग जिनको की नुकसान पहुंचाने के लिए इन स्वर्गदूतों को, जो शैतान के दूत ऑर्डर किया गया है, वो सचमुच अद्भुत तरीके से सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं जिनके परमेश्वर ने जिनको सील नहीं किया। अगर आप पीछे जाएंगे 7वें बाब में तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो मोहर लेके स्वर्गदूत सुना, उसने मोहर लगाई और इसराइलियों की तो गिनती बता दी गई। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर कोई गिनती नहीं है। यहाँ लिखा है 2 पार्ट में लोग हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि उन्हें नुकसान किसको पहुँचाना है, वो मनुष्य जिनके माथों पर मोहर नहीं है। और बाइबल ये बताना चाहती है कि अगर हमारे ऊपर भी नहीं है तो ये पीड़ा हम पे आने जा रही है। बाइबल ये बताती है इसके 4थी आयत में कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। अब यहाँ 5वीं आयत में क्या लिखा है, उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी घोड़ों जैसी थी। और बाइबल क्या कह रही है, और बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। यानी उन्हें लोगों को मार डालने का नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और इनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू डंक मारता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि ये जो टिड्डियाँ निकली हुई हैं, एक्चुअली मैंने बताया ये टिड्डियाँ नहीं हैं, ये एंजल हैं जो हेवनली हॉर्स पे सवार हैं। और बाइबल ये बता रही है कि इनको जो आज्ञा दी गई है, ये आज्ञा के फॉलोअर भी हैं परमेश्वर की, कि इन्हें पीड़ा किसको देनी है। अब यहाँ पर 5वीं आयत में लिखा है, इन्हें मार डालने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार परमेश्वर सिर्फ देते हैं तब किसी को ये पावर मिलती है कि वो मार डाले। मुझे याद है एक बहुत बड़े ग्रुप परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए
निकला और उसको रेगिस्तान क्रॉस करके जाना था, डेजर्ट में से निकलना था। और वो डेजर्ट में से जब निकल रहे थे और जहाँ जा रहे थे वहाँ शैतान ने अपना अड्डा बना रखा था और शैतान नहीं चाहता था वहाँ जाएं। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी, तूफान और जो भी कर सकता था। लेकिन ये जो सरदूत निकले हैं जो घोड़ों पे सवार है, बाइबल ये बता रही है कि इनके जो दुम है घोड़ों की उसमें बिच्छू का सा डंक है। मेरे प्रियो, एक्चुअली जहाँ तक बाइबल की गूढ़ बातें हैं परमेश्वर ने यमुना को बताई हैं वो बिल्कुल अलग सी होती हैं। यमुना ने जो दर्शन देखा वो पृथ्वी की चीज़ों को देखा और उसने जो वर्णन किया है वो ये था कि वो पृथ्वी की चीज़ों को रिजेंबल करके बता रहे थे। अब यहाँ पे जो सच्चाई बाइबल के हिसाब से है कि ये जो सरदूत हैं इनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं जिसलिए परमेश्वर ने उनको बंद कर रखा था। अब ये एक्स्ट्रा पावर क्या है कि जिन हेवेंली हॉर्सेस पे ये सवार हैं उनकी जो टेल बोन है एकदम लास्ट में दुम का पार्ट, वहाँ पे कोई पॉइंटेड चीज़ है जो लोगों को चुभेगी और उसका जो बॉडी में रिएक्शन आएगा वो होगा बिच्छुओं के डंक मारने का सा पेन। मेरे प्रियो, पीड़ा, पेन हम सब जानते हैं कि दर्द क्या चीज़ होती है और ख़ास तौर से वो दर्द जो सर के ऊपर का होता है ये लोगों को रुलाता है। जनरली कहा जाता है कि दांत का दर्द किसी को ना हो क्योंकि ये ना सोने देता ना रहने देता है। मेरे प्रियो, ये सब बातें सिर्फ इसलिए हैं मनुष्य अपनी पीड़ाओं में इस बात को याद रखे कि इन पीड़ाओं से बचाने का अधिकार सिर्फ एक जन के पास है, वो हमारे प्रभु यीशु, हमारे परमेश्वर। अब यहाँ पे उन्हें पीड़ा देने का अधिकार है, उनके दुम में पावर है और इससे ये जिसको भी टच करते हैं उसकी बॉडी में कुछ पॉइजनस चीज़ जाती है और वो उस पेन से लोग मरते नहीं हैं, तड़पते हैं पीड़ा में जिस पे कोई दवाई का एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह हेवनली चीज़ है और हेवनली पनिशमेंट में दवाई कभी काम नहीं करती है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ फिर एक बात आई कि उनको पीड़ा देना, उनको तकलीफ देना जिनके माथे पे मोहर नहीं है। अगर आप बाइबल में जाएंगे पीछे की तरफ तो जब इस्राएली कौम को परमेश्वर निकाल रहे थे तो जो विपत्तियाँ इस्राएलियों के एरिया में ओले नहीं गिरे थे। अब मेरे प्रियो, हमेशा से जब भी कोई महामारी आई परमेश्वर ने इस्राएलियों को अलग किया। मिस्र में ज़रूर रहते थे वो पर अलग थे, हम पृथ्वी पर ज़रूर हैं पर हम अलग हैं। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर हमको अलग रख के आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर की शक्ति को अय्यूब जानते थे और शैतान भी जानता था। जब शैतान ने अय्यूब को टॉर्चर करना शुरू किया, सताना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उससे पूछा कि मेरे दास अय्यूब को देखा है? वो अलग था उस ज़माने के लोगों से। तो क्या बोला था? तूने उसके चारों ओर दायरा बना रखा है, उसे हटा दे। अनविजिबल है जो शैतान को दिख रही थी, उसे हटा, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे हटाया। उसने सारे हथकंडे अपना लिया अय्यूब पे, लेकिन जयवंत नहीं हुआ। आज परमेश्वर अपने बच्चों के चारों ओर क्या करते हैं? प्रोटेक्शन दे देते हैं। मैंने देखा इस प्रोटेक्शन को मेरे प्रियो, मेरे चारों ओर है। मैं कहीं भी जाता हूँ प्रेयर करने, अगर इविल स्पिरिट है तो वो एक ही बात कहती है, तू चारों ओर घिरा हुआ है। मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर कैसे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा विश्वास क्या है। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। और जो लोग परमेश्वर पे डिपेंड होते हैं, बाइबल कहती है वो कभी लज्जित नहीं होते, क्योंकि वचन कह रहा है परमेश्वर पे विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति से गुजरे, बीमारी, दुख, मुसीबत कुछ भी आए, लेकिन उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा क्योंकि उसका परमेश्वर उसे छुड़ाने के लिए तैयार है। कई बार हर परमेश्वर के दास के संग कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती आई हैं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सबको बचाया है। बाइबल कहती है जो उस पर भरोसा रखते हैं वो लज्जित नहीं होंगे। यहाँ पर जिन लोगों ने भरोसा रखा, परमेश्वर उनके माथों पे मोहर लगा दी। अब ये महामारी, ये शैतान की दूत आए लेकिन उन्हें छू नहीं सकते थे।
यानी एक तरफ अगर हम गौर से सोचें तो एक तरफ लोग तड़प रहे हैं उस पीड़ा में, चिल्ला रहे होंगे, सह नहीं पा रहे होंगे, कोई दवाई काम नहीं कर रही, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर के लोग शांति से, उनको देख के वो परमेश्वर की और महिमा और बड़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्रियो, ये वाक्य हमारे संग होगा अगर हम उठाए नहीं गए तो ये महामारी हम हो सकता है हमें, मेरे प्रियो, ये मौका ना मिले। धनवान को अधोलोक में कोई मौका नहीं मिला, उसके पास मौका कब था? जब वो पृथ्वी पर था। हमारे लिए भी जब हम पृथ्वी पर है मौका है, लेकिन अगर हम इस दुनिया को छोड़ के अधोलोक में जाएंगे तो हमारे लिए कोई मौका नहीं होगा। इसीलिए निर्णय हमको लेना है कि हम किन परिस्थितियों में हैं, कहाँ पर हैं, और ये जो महामारी आ रही है ये हम पे तो नहीं आएगी। उस समय अगर हम जिंदा रहे तो क्या हम तो इस बड़ी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। आप बड़े गौर से सोचिए कि दो मकान हैं, एक पड़ोसी तड़प रहा है, एक पड़ोसी उसको देखकर अपने बारे में और सोच रहा है और शायद और प्रार्थना कर रहा होगा और करेगा। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि हमें चौकन्ना रहना है। बाइबल कहती है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह हमेशा यही कहते थे और वचन में यही भरा हुआ है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, हमारे पास दो तरीके हैं। प्रार्थना करते रहना है और परमेश्वर से मांगना है कि वो हमें चौकन्ना रखे। जागने का मतलब रात में जगना नहीं है, चौकन्ना रहना है कि हम किसी ऐसी परिस्थिति में ना चले जाएं जब शैतान हमें जूस कर ले। होने दीजिए ये आने वाले प्रकोप हमारे जीवन में ना आए और हम परमेश्वर में वो आशीष पाएं जो माथे पे जिनके मोहर थी और वो बच गए थे। यह आशीष परमेश्वर हम सबको देना चाहते हैं। परमेश्वर करे कि आपको परमेश्वर आशीष दे। मेरे पास बहुत से लोग फ़ोन आते हैं और मैं उन्हें प्रार्थना करके पश्चाताप का बंद कैसे करना है और उन्हें प्रार्थना में बताता हूँ और परमेश्वर उन्हें बचा लेते हैं। बचाएंगे। जब चोर सलीब पे बच सकता है तो अभी तो हम ज़मीन पर है मेरे प्रियो, और हमारे पास मौका है। एक बार फिर परमेश्वर को काम करने का मौका दीजिए ताकि परिस्थितियों में बच जाएं। परमेश्वर की आशीष आप सबों के साथ जब तक प्रभु नहीं आते और जब तक हम पृथ्वी पर हैं बनी रहे। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।